जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म डेड स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों ये फिल्म हाल ही में शडर पे रिलीज हुई है और इसको काफी पसंद भी किया जा रहा है। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.8 की है और रॉटन टोमेटोज पे 98% फ्रेश है। दोस्तों ये कहानी एक स्ट्रीमर की है जिसका नाम शॉन होता है और वो बहुत ही प्रचलित होता है अपने पागल स्टंट्स करने के लिए। अगर कोई ऑडियंस उसे कोई टास्क देती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे पूरा करता है। शॉन अपने क्रेजी स्टंट्स के लिए बहुत ही जाना जाता था। कई प्लेटफॉर्म्स पे उसका अकाउंट सस्पेंड भी कर दिया गया था क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टंट भी करता था जो कि लॉ के खिलाफ थे। उसने ढेर सारे स्टंट्स करके अपने सारे फियर ओवरकम कर लिए थे, लेकिन उसका अभी एक फियर बाकी था जो कि था भूतों का डर। उसने एक नए प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया था और वहां पे वो एक हॉन्टेड मैंशन में जाने वाला था और उस पे लाइव जाके वो एक हॉन्टेड घर में जाने वाला था जहाँ पे वो पूरी रात बिताने वाला था और देखना चाहता था कि उसके साथ कुछ होता है या नहीं। रात को वो अपनी लोकेशन पे पहुंचता है और लाइव जाता है और उससे ढेर सारे व्यूअर्स जुड़ जाते हैं उसका लाइव देखने के लिए। वो घर के बाहर एक कैमरा फिट कर देता है ताकि वहां पे अगर कोई गतिविधि हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। वो अपनी गाड़ी की चाबी झाड़ियों में फेंक देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। उसके बाद वो अपनी ऑडियंस को बताता है कि इस घर को डेथ मैनर बोला जाता है जो कि 1880 में बनाया गया था और यहाँ पे मिल्ड्रेड नाम की एक पोएट रहा करती थी। इस घर को खरीदते ही मिल्ड्रेड ने कुछ दिन बाद यहीं पे आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से ही उसकी सारी फैमिली एक एक करके मरने लगी। तब से इस घर में जो भी रहने आया है वो खुश नहीं रहा है और यहाँ पे उसके बाद से ही कई सारी मौतें हुई हैं। इसीलिए इस घर को बंद कर दिया गया है और इसे डेथ मैनर बोला जाता है। उसके बाद वो घर के बाहर एक और कैमरा लगाता है और दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है कि वो पूरी तरह बंद है। ये देख के वो लकड़ियों को तोड़ देता है और दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और अंदर से वो दरवाजे पे ताला लगा देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। उसकी चाबी वो वहाँ के बेसमेंट में फेंक देता है ताकि वो उसको ढूंढ ना पाए। वो अपनी ऑडियंस से कहता है कि अब वो यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो उसे वो सब फेस करना पड़ेगा। फिर वो ऑडियंस को बताता है कि जब मिल्ड्रेड की मौत हुई थी तो उसके बाद से ही 11 और लोग इस घर में मारे गए हैं और लोगों का मानना है कि उन सबकी आत्माएं इस घर में कैद हैं। वहाँ पे उसे एक मीट क्लीवर भी दिखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और ये देख के वो काफी डर जाता है और उसके बाद वो वहाँ के सारे रूम्स चेक करने लगता है। सबसे पहले वो मास्टर बेडरूम में जाता है और वहाँ पे एक कैमरा फिक्स कर देता है ताकि अगर वहाँ पे कोई गतिविधि हो तो उसे पता चल जाए। उसके बाद वो ऑडियंस को मैक्स नाम के एक आदमी की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि वो आदमी यहाँ पे रहा करता था और उससे कुछ ड्रीम्स आया करते थे जिसमें वो मिल्ड्रेड को देखता था और वो उसको कुछ पोयम सुनाती थी। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बच्चों के रूम में पहुंचता है जिसका नाम था नर्सरी रूम। वो उस रूम में भी कैमरा लगा देता है और अपने ऑडियंस को एक क्लिप दिखाता है जहाँ इसी रूम में सालों पहले एक बच्ची रहा करती थी और उसका मानना था कि उस रूम में कोई घोस्ट है। फिर वो थर्ड रूम बाथरूम में जाता है जहाँ वो कैमरा फिट करता है और लोगों को बताता है कि इस बाथटब में एक औरत ने अपना हाथ काट के अपनी जान दे दी थी। फिर वो ऑडियंस को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की वीडियो दिखाता है जहाँ पे उनके रिकॉर्डर में एक घोस्ट की आवाज आती है और वो पॉन्ड के बारे में जिक्र कर रही थी। फिर वो हॉलवे में एक कैमरा लगाता है और उसके बाद एक रूम में जाता है जहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की रिपोर्ट नहीं आई थी, जिससे वो उसे एक सेफ रूम बुलाता है और वहीं पे अपना सेटअप लगाने का तय करता है। वो अपने लैपटॉप और लाइट वहीं पे लगा देता है और लोगों से इंटरैक्ट करने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक क्लोजेट पे पड़ती है जिसे देख के वो काफी डर जाता है और उसके अंदर झांकने लगता है और उसे वहां पे एक बोर्ड मिलता है जिसके ऊपर कुछ साइन बना हुआ था। उसे वो बोर्ड इविल लगता है इसीलिए वो उसे तोड़ देता है और उसके बाद वो लैपटॉप के सामने बैठ के अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करने लगता है। उसके बाद वो बच्चों के रूम में जाता है जहाँ पे बैठ के नीचे उसे एक गुड्डा मिलता है जो कि काफी क्रीपी था, तो वो उसे चेयर पे बैठा देता है। तभी उसे ऊपर से ठंड की आवाज आती है जिसे सुन के वो काफी डर जाता है और सेफ रूम में जाके छुप जाता है। वो अपनी ऑडियंस से पूछता है कि आखिर वो कैसी आवाज थी, तो उसकी ऑडियंस उससे कहती है कि वो तुरंत उस घर से निकल जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे सच में भूत रहते हैं। तभी उसके कैमरा में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर होती है और ऑडियंस उसे वो वीडियो भेजती है तो शॉन उसे देखता है जहाँ पे उसे एक आत्मा नजर आती है जो कि उसके रूम के बाहर थी। ये देख के वो काफी डर जाता है और दरवाजा बंद करके चादर के अंदर छुप जाता है। वो ऑडियंस से कहता है कि यहाँ पे सच के भूत हैं और उसे काफी डर लग रहा है। वो सारे अपने औजार निकालता है और हॉलवे में जाके देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पे क्या है। तभी उसे वहाँ पे कुछ आवाज आती है तो वो तुरंत सेफ रूम में जाके छुप जाता है। वो दरवाजे के आगे एक टेबल लगा देता है ताकि एंटिटी उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है जो कि उसकी फैन है और वो उससे मिलने आई थी। उसे देख के वो उसे गले लगा लेता है और उससे पूछता है कि उसका क्या नाम है, तो वो उसे बताती है कि उसका नाम क्रिसी है और वो यहाँ पे उसकी मदद करने आई है। शॉन सुन के उससे कहता है कि आखिर वो अंदर कैसे आई, उसने वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखे हैं। तो क्रिसी उसे बताती है कि एक खिड़की खुली हुई थी जिसके अंदर से वो आ गई। शॉन उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसकी ऑडियंस चाहती है कि वो अकेले ही यहाँ पे रात बिताए। क्रिसी उससे कहती है कि वो अपनी ऑडियंस से एक बार वोट करवा ले और ज्यादातर वोट क्रिसी के हित में आते हैं तो वो फैसला करता है कि वो उसके साथ ही रहेगी। वो क्रिसी के फेस पे कैमरा लगा देता है और उससे कहता है कि वो दोनों
दोनों अब नीचे जाएंगे और जो भी गतिविधियां होंगी वो उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। वो दोनों नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि क्रिसी गायब हो गई है। इससे वो काफी डर जाता है, लेकिन क्रिसी दूसरे रूम से बाहर निकलती है और उससे कहती है कि वो बस उसे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक सीक्रेट बेसमेंट नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। वो उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर मिल्ड्रेड की डायरी है और उसका एक छोटा सा बॉक्स भी वहाँ पे है जो कि बंद था और वो सिर्फ एक चाबी से ही खुल सकता था। तभी वो वहाँ पे मरी हुई बिल्ली की लाश को देखते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों सेफ रूम में जाते हैं और वहाँ पे स्पिन करते हैं कि आखिर वो स्पिरिट को बुलाने की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फिर इन पे वीजी बोर्ड का नाम आता है तो शॉन अपना वीजी बोर्ड बाहर निकालता है और वो दोनों वहाँ पे स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे है या नहीं। ये सुन के क्रिसी उससे कहती है कि ये सब यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसको एक चैंटिंग पता है जो कि हमेशा वर्क करती है। तो दूसरी लैंग्वेज में वो चैंटिंग करती है और उससे भी कहती है कि वो सेम चीज बोले। तो शॉन वो सेम चीज बोलता है और तभी आर्टिक से उसे कुछ आवाज आती है, मानो कि सच में वहाँ पे स्पिरिट आ गई हो। उसे बाथरूम में कुछ गतिविधि नजर आती है तो वो क्रिसी से कहता है कि वो ऊपर जाके चेक करे। जब क्रिसी ऊपर जाती है तो अचानक उसका कैमरा काम करना बंद कर देता है और ये देख के शॉन काफी डर जाता है और ऊपर जाता है उसे देखने के लिए। तभी अचानक क्रिसी उसके सामने आके उसे डराती है और उसे कहती है कि उसने जानबूझ के वो कैमरा बंद किया था। शॉन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है तो वो उसे बुरी तरह डांटता है और उससे कहता है कि यहाँ पे सच्ची के भूत रहते हैं तो ये मजाक करने का समय नहीं है। वो उससे फिर से पूछता है कि आखिर वो अंदर कैसे आई। तो सेम चीज बोलती है कि वो विंडो से दाखिल हुई है। शॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसे डांट के वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्रिसी एक इविल स्माइल देती है और उसकी गर्दन काट खाती है। तभी शॉन के हाथ एक लोहा लगता है तो वो उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे क्रिसी जमीन पे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के शॉन काफी डर जाता है और अपनी ऑडियंस से कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो पुलिस को सरेंडर करने के लिए तैयार है तो कोई पुलिस को यहाँ पे भेज दे। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि क्रिसी की लाश वहाँ पे मौजूद नहीं है और तभी उसे अपने कैमरे में मिल्ड्रेड की लटकी हुई लाश नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और ऑडियंस से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी एक फैन उसे एक वीडियो भेजता है और जब वो उस वीडियो को प्ले करता है तो वो फैन उसे बताता है कि जो साइन उसने तोड़ा था वो कुछ और नहीं बल्कि वो इविल को रोकने का साइन था और उसको तोड़ने के बाद मिल्ड्रेड की आत्मा आजाद हो गई और अब वो उसकी सोल चाहती है। ये सुन के शॉन को बहुत दुख होता है और वो जोर से चिल्लाता है। वो नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपने सामने मिल्ड्रेड की आत्मा को पाता है जो कि उस पे हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। ये देख के वो सीढ़ियों से नीचे भागने लगता है, लेकिन वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती और तभी वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ता है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो अपनी चाबी लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो चाबी बाहर निकालता है तो देखता है कि वो कोई और चाबी है। उसकी ऑडियंस उससे कहती है कि ये उस बॉक्स की चाबी होगी, तो वो उसे ट्राई करे और उसे खोले। शॉन जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर मिल्ड्रेड की बचपन की तस्वीर होती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल क्रिसी की तरह मिलती थी। इससे वो समझ जाता है कि वो लड़की जो उसके पास आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मिल्ड्रेड की आत्मा थी और वो भेष बदल के वहाँ पे उसे डराने के लिए आई थी। तभी वो फैसला करता है कि वो बच्चों के रूम में जाके वहाँ की खिड़की से कूद जाएगा। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो बेड पे चादर के पीछे कुछ देखता है जो कि उस पे हमला कर देता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। वो ऑडियंस से पूछता है कि अब वो क्या करे, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऑडियंस में से एक औरत उसे एक वीडियो भेजती है जहाँ वो उसे बताती है कि क्रिसी ने उससे जो चैंटिंग करवाई थी उसका मतलब था कि वो अपनी सोल उसे देने के लिए तैयार है। ये सुन के शॉन बहुत डर जाता है और तभी वो अपने नीचे मिल्ड्रेड की आत्मा को पाता है, जिसे देख के वो खिड़की की ओर जाता है और वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसकी टांग में गहरा जख्म आया है और वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और अपनी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो टेप अपने घाव पे बांध देता है ताकि उसके अंदर से खून ना निकल सके। वो तुरंत जंगल की ओर जाता है अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए और तभी वहाँ पे उसे एक शेरिफ दिखता है जो कि उसकी मदद करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और शॉन उसे देख के काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो शेरिफ उसे डिमोनिक आवाज में कहता है कि वो यहाँ से जा नहीं सकता, जिससे शॉन उस पर हमला कर देता है और भाग के अपनी कार में छुप जाता है। वो स्टिक में कैमरा फिट करता है और अपनी गाड़ी के पीछे देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो शेरिफ के रूप में किसी की आत्मा थी। तभी उसकी ऑडियंस में से कोई उसको एक वीडियो भेजता है जो कि एक बूढ़ी लेडी की वीडियो थी जो कि उस घर में रहा करती थी। वो उसे बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब उसने वो साइन वहाँ पे लगाया था ताकि मिल्ड्रेड की आत्मा उन्हें कभी परेशान ना कर सके और उसने वो तोड़ दिया है तो वो अब जिंदा नहीं बच सकता। वो उसे ये भी बताती है कि इन सब को रोकने के लिए उसे इंसान के फ्लैश का सैक्रिफाइस करना होगा, जिससे कि उसकी आत्मा दोबारा से बंद हो जाएगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी उसकी गाड़ी में वो आत्मा आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और शॉन एक पाइप उसके सीने में घुसा देता है तो वो आत्मा रुक जाती है। तभी शॉन देखता है कि उसका टैबलेट पूरी तरह टूट चुका है, जिससे उसे पता नहीं चल पा रहा था कि अब वो स्ट्रीम कर रहा है या नहीं। ऑडियंस से कहता है कि अब बहुत हुआ, वो अब मिल्ड्रेड की आत्मा को वापस से बंद कर ही
रहेगा। वो तैयारी करके वापस उस घर में जाता है और वहाँ पे होली वाटर भी ले लेता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो ऊपर जाके सेफ रूम में पहुंचता है जहाँ उसका लैपटॉप काम कर रहा था और वो अब भी पूरी तरह लाइव था। वो अपने सभी फैंस और अपने हेटर्स से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि अगर उसने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो वो पूरी तरह क्षमा प्रार्थी है। उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगा या नहीं, इसीलिए वो आखिरी बार सबको अलविदा कहता है और मिल्ड्रेड की आत्मा को पुकारता है। तभी उसे बच्चों के रूम से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो एक बच्चे को बैठा हुआ पाता है। तो वो उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जब वो बच्चा पीछे मुड़ता है तो शॉन देखता है कि उसके शरीर से एक ईविल चिपका हुआ है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो हॉल में अपने कैमरे में किसी को आता हुआ देखता है और वो अपने भाले से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसका भाला लेके उल्टा उसी पे वार कर देती है। उसके बाद वो भाग के बाथरूम में जाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बाथटब में पाता है और बाथटब के अंदर से एक आत्मा निकलती है जो कि वहाँ पे मारी गई थी। उस आत्मा की आंख में होली वाटर इंजेक्ट कर देता है जिससे वो मर जाती है और उसका शरीर उसके सामने ही वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो मीट क्लीवर लेके बाहर जाता है और मिल्ड्रेड की आत्मा से लड़ने की कोशिश करता है, जहाँ वो सीलिंग से चिपकी हुई होती है जो कि उस पे हमला कर देती है। तभी वो उस मीट क्लीवर को उसके सर में घुसा देता है जिससे वो रुक जाती है, लेकिन वो अभी मरी नहीं थी और उठ के उस पे हमला करने लगती है। उसके बाद वो उसे सेफ रूम में ले जाता है और वहाँ पे उसके हाथ पैर बांध देता है और उसने उसके नीचे वही साइन बनाया हुआ था ताकि वो उसे कैद कर सके। वो वहाँ पे मंत्र पढ़ने लगता है लेकिन उसकी आत्मा को कोई असर नहीं होता। वो उस पे हमला कर देती है और उसके मुंह पे कपड़ा रख के उसी का पेशाब उसके मुंह पे डाल देती है, जिससे शॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सर पे वार करता है। वहाँ से रेंगते हुए भागता है और देखता है कि मिल्ड्रेड की आत्मा उसका पीछा कर रही है। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे मिल्ड्रेड की कटी हुई फिंगर नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उसने अपने फ्लैश का सैक्रिफाइस किया होगा। ये देख के वो क्लीवर से अपनी उंगली काट देता है और कहता है कि वो ये सैक्रिफाइस स्वीकार करे और उसे जाने दे। तभी मिल्ड्रेड की आत्मा हेल में चली जाती है और उसे छोड़ देती है और शॉन अपनी ऑडियंस से कहता है कि उनकी जीत हुई, उसने एक आत्मा को पराजित कर दिया है और अब वो अपने घर जाएगा। तभी वो अपने सामने और भी कई आत्माओं को वहाँ पे देखता है जो कि उस पे हमला कर देती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसका नाम है डेड स्ट्रीम। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। इसके जो जंप स्केयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और एंड में इसमें कुछ कॉमेडी दिखाई गई है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ओवरऑल आप लोग इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा गोर है जो कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।